जिस दिन हमने परंपराओं को बदल दिया, हम गरीबी से बच जाएंगे। अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियां लेकर के, अगर आपके पास अपनी जमीन है तो अपने खेत में जाकर के गड्ढा खोदे और मिट्टी के बर्तन में अस्थियां रख करके उस पर पेड़ लगा दे। अगर आपके पास अपनी जमीन नहीं है तो किसी भी सरकारी जमीन के साथ, खेत सड़क के साथ गड्ढा खोद करके पेड़ लगाएं। ऐसा करके आप मनुवाद के पास जाने से बच जाएंगे। ऐसा करके आप अपने पुरखों की अस्थियों को ठीक जगह रख करके उन पर पेड़ उगा करके हमेशा उनकी स्मृति को बना करके रखेंगे। ये हमारा आंदोलन स्वाभिमान का आंदोलन है। आपके घर में कोई मरता है, आप रोते हैं, मुनाफा किसी और का होता है, इस बात को समझिए। जो हमसे नफरत करता है, हमारे मरने पर भी उसका पेट पलता है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता तो आमदनी उसको होती है। हमारी शादी होती है तो मुनाफा वो कमाते हैं। जिसकी व्यवस्था है, लाभ उसका है। इसलिए बाबा साहब की बात को मानते हुए हमें अपनी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए, अपने कारोबार करने चाहिए, अपने नौजवानों को कारोबार करना चाहिए, अपने लोगों से खरीदारी करनी चाहिए और फिजूल की खर्चों को सब बंद कर देना चाहिए। होली, दिवाली, दशहरा ये हमारे त्योहार नहीं है। बुद्ध पूर्णिमा मनानी चाहिए। धम्मचक्र प्रवर्तमा या आषाढ़ मास की पूर्णिमा को वो मनाना चाहिए। अशोक विजयदशमी को मनाना चाहिए। केवल हमें बौद्ध उत्सव मनाने चाहिए। अगर ये 3-4 बातें समझ में आ गई तो मैं समझता हूँ बाबा साहब का मिशन फलीभूत होगा, हमारा जीवन बदलेगा। अगर हमने ये बात नहीं समझी और समझ भी ली, करने नहीं लगे, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। मंच लगते रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। कभी आप बोलोगे तो कोई और सुनेगा, कभी हम बोलेंगे तो कोई और सुनेगा। मिशन आगे नहीं बढ़ेगा।